हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे, जो है हम इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ही न्यूज़ लेके आते हैं। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मेच्योरिटी एज फॉर नवजीवन श्री प्लान दैट इज लॉन्च बाय LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन जुलाई, एंड दैट इज 75 ईयर्स। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। LIC ने 2 प्लान्स बेसिकली अभी जुलाई में निकाले हैं। ठीक है, एक नवजीवन श्री है, एक नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम है। दोनों जो प्लान्स हैं, दोनों जो इनिशिएटिव हैं, वो बेसिकली क्रिटिकल इलनेस कवरेज के लिए हैं एंड दे हैव अकोमोडेटेड अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर इंक्लिनेशन। अगर नव जीवन श्री की बात करें, ठीक है, तो नॉन पार नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। सेविंग ऑप्शन है बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए क्रिटिकल इलनेस से। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू हैव एडिक्वेट कॉर्पस ऑफ टू मीट योर वेरियस नीड। लिमिटेड प्रीमियम एंडोरमेंट प्लान है विद गारंटीड एड ऑन्स। प्रीमियम पेमेंट टर्म्स अवेलेबल हैं 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल के लिए। मिनिमम एज 30 रिक्वायर्ड है, कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम 60, ठीक है। मिनिमम मेच्योरिटी एज 18 और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो पूछा था दैट इज़ 75। अगर दूसरे की बात करें नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम की, तो बोथ इट इज़ ऑल्सो प्रीमियम सिंगल एंडोरमेंट प्लान विद गारंटीड एड ऑन्स. It also offers attractive combination of saving and protection and is specifically designed to have an adequate corpus to meet your various need. इसकी भी जो इसका मिनिमम जो है वो 30 डेज़ है। ठीक है, बोथ में जो मिनिमम है वो 30 डेज़ है। मैक्सिमम इज़ 60 ईयर्स, 30 डेज़ इज़ मिनिमम। जो मेचोरिटी है वो भी 18 साल की है और मैक्सिमम मेचोरिटी है वो भी 75 साल की है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट साइंड बिटवीन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड CCIL IFC लिमिटेड एट गुजरात गिफ्ट सिटी। ठीक है, इट इज़ बेसिकली टू फैसिलिटेट रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ US डॉलर ट्रांजेक्शन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने और CCIL IFSC लिमिटेड ने बेसिकली जो एक सब्सिडरी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, उन्होंने MOU साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है एंड दे हैव कोलैबोरेटेड टू फैसिलिटेट द रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ US डॉलर ट्रांजेक्शन विद इन द गिफ्ट सिटी, गुजरात गिफ्ट सिटी। ठीक है, अंडर द कोलैबोरेशन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक IBU विल एक्ट एज द सेटलमेंट बैंक फॉर CCIL IFC लिमिटेड फॉर एन एक्सचेंज सेटलमेंट सिस्टम एट द गिफ्ट सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल कॉर्पोरेस ऑफ द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। तो इनिशियल जो कॉर्पोरेस है वो 250 बिलियन इंडियन रुपीज़ है। ठीक है, एंड कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने MOU साइन किया है साउथ कोरिया के HD कोरियन शिपयार्ड एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ अभी कुछ दिन पहले ही। एंड दिस एग्रीमेंट हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन इंक्लूडिंग द जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ वेसल कंस्ट्रक्शन globally, transfer of advanced shipbuilding technology, efforts to enhance productivity and capacity utilization and workforce upscaling also. And this MOU reflects the government's vision to establish the nation as the Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kal Vision of 2047. Both under this agreement, 2 companies will strategically collaborate under the various areas and ये जो 250 बिलियन INR का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, ये सपोर्ट करेगा एग्जिस्टिंग जो स्ट्रैटेजीज है, फ्रेमवर्क है, बाय एक्सेलरेटिंग द इन्वेस्टमेंट इन शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। हु वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस रिंग ऑफ गोल्ड इन द इंडियन नेवी अलॉन्ग विद सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। तो इट इज़ लेफ्टिनेंट अतुल कुमार दुल। ठीक है, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में बेसिकली अनाउंस किया है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को एज द फर्स्ट विमेन टू एंटर द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन एंड सेकंड बेसिक जो हॉक कन्वर्जन कोर्स है फॉर द ट्रेनी एयर पायलट्स कंक्लूडेड विद विंगिंग और ग्रेजुएशन और सेरेमनी एट INS
देगा विशाखापट्टनम अभी कुछ दिन पहले ही. It was followed by the announcement that Atul Kumar Dhul and Sub-Lieutenant Asta Punia received the prestigious Wing of Gold from the Rear Admiral Janak Bevil. ठीक है. And for the forthcoming year, as a part of investment fighter training, she'll be flying advanced jet trainers, and upon the completion of her training, she will be qualified for the MiG-29K fighter jets from Indian Aircrafts, and Indian Air Force is the world's 4th largest force and currently boasts approximately 25 female fighter pilots. 25 female fighter pilots अभी हमारी इंडियन आर्मी में है. ठीक है, इंडियन एयर फोर्स में है. राइट, आगे चलते हैं हम. Which city has become the first to launch India's first digital house address project? तो दिस इज इंदौर. ठीक है, इंदौर जो है करेक्ट आंसर होगा. इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, ठीक है, क्या किया है, लॉन्च किया है डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट. एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल डिजिटल प्लेट्स विद यूनिक QR कोड्स outside every house in the city, and this will help the QR code will help the house's address can be scanned. With the help of this QR code, house address can be scanned by municipal team or delivery agent or emergency services, और जो भी visitor हैं they can easily identify QR code को scan करके. ठीक है, and it was launched on a pilot basis, ward number 82 in the Sudama Nagar area. They have basically identified it, and इंदौर जो है वो पहली सिटी है जिसने ऐसा तरह का इनिशिएटिव बेसिकली लिया है. ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ विंड्स जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा 2023 में. अच्छा, इसने MOU साइन किया है. पहले फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम. ठीक है, इट इज़ दिस सी आंसर. ठीक है, अब बात करते हैं. उड़ीसा सरकार ने MOU साइन किया है किसके साथ? स्काईमेट वेदर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एम एट अप्रूविंग वेदर डेटा एक्सेसिबिलिटी. द स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हैज़ एंटर्ड onto an agreement with SkyMet for the implementation of weather information network data system project, and जो MOU है it is signed by शुभम सक्सेना. ठीक है, जो डायरेक्टर हैं ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, एंड जोगेश पटेल जी हैं उनके द्वारा CEO हैं. दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एक्यूरेट वेदर डेटा फॉर द बेटर क्रॉप प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड यील्ड प्रिडिक्शन विल एनहेंस फार्मर्स एफिशिएंसी. विंड्स की बात करें, एक प्रेगमेंटिक इनिशिएटिव है, एक जटिल इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन वेदर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री एंड टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी वेदर डेटा सेट फ्रॉम द सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड दिस विल एनेबल लार्ज स्केल यूज ऑफ डेटा वेरिएबल एग्रीकल्चर, एंड इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन दी 2023 जुलाई. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं जो ये ईयर है 2025, ये 31वां बेसिकली दिस इज़ 31st सेलिब्रेशन ऑफ UN इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेशन. ठीक है, अभी आई थिंक 5 तारीख को गया है UN इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेशन, रह गया था. आई थॉट टू कवर इट राइट. और ये सैटरडे, हाँ, फर्स्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है. 31st था इस बार का, 103वां था ये ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे. ठीक है, एंड 31st ऑफ UN इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेशन. इस बार की जो थीम थी वो कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड थी. एंड इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इन since 1923 and was officially recognized by United Nations in 1995. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. NASA funded Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System confirmed the discovery of third non-interstellar comet in the Rio Hurtado, Chile. ठीक है, नासा के द्वारा फंड किया गया एटलस दैट इज एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम सर्वे टेलीस्कोप जो है चिली में, वो पहला उसने दैट इज़ द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरस्टेलर स्पेस, एंड दिस कॉमेट
is the only third interstellar body ever to detect this kind of enigmatic Oumuamua in 2017 and 2I Borisov in 2019, and it was arrived from the direction of the constellation Sagittarius, and this has been officially named the 3I Atlas, and it was currently located 420 million miles away and is expected to reach sun around 30 अक्टूबर 2025. ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं. व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है SMPP लिमिटेड को बाय द इंडियन आर्मी. तो 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली हेलमेट प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट दी AK-47 हार्ड स्टील कोर बुलेट्स. ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट जो है इट वाज डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो है SMPP उसने रिसीव किया है 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट. एंड इस ऑर्डर के तहत कंपनी जो है वो सप्लाई करेगी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स टू इंडियन आर्मी अंडर द इमरजेंसी प्रोविजन. एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल इंक्लूड द सप्लाई ऑफ 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 11,700 एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स. एंड ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो होगी इट विल एलिवेट सोल्जर्स का जो कंफर्ट लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाएगा. कंफर्ट तो इज़ नॉट अ दैट वर्ड, बट हाँ हेल्प देम टू प्रोटेक्ट. बहुत हैवी जैकेट्स भी होती हैं, तो जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना ज़्यादा सोल्जर्स के लिए थोड़ा सूदिंग होगा. एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी थ्रू द एडवांस फीचर्स such as dynamic load distribution and quick release system. जो protection है because the highly lethal armor prising projectiles वो प्रोवाइड की जाएगी. एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स जो हैं वो वर्ल्ड के पहले हैं ऐसे हेलमेट्स हैं जो प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम दी लीथल हार्ड स्टील कोर एम्यूनेशन फायर्ड जो कि AK-47 से फायर की जा सकती है. इट इज़ ड्रिवन बाय सिग्निफिकेंट फोकस ऑन R&D. SMPP जो है वो उसने अपने आप को एज अ लीडर इस चीज़ में इस्टेब्लिश किया है इंडिया की जो पर्सनल प्रोटेक्शन मार्केट है उसमें, और 90% मार्केट शेयर जो है वो SMPP डिफेंस में रखता है. ठीक है, तो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक द सेशन. पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को. थैंक यू सो मच. वी विल बी मीटिंग यू टुमारो.